हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। चलिए यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे, बोला सर किसी तरह से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का भी थोड़ा सा वीडियो डाल दिया करिए, चार्ट का प्रेडिक्शन डाल दिया करिए। मैंने बोला चलो ठीक है, जब तक टाइम थोड़ा सा रहता है तो भले 5 मिनट की ही वीडियो से ही बट कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर बता दिया जाए, जिससे आप कहीं ना कहीं ट्रेड कर पाएँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्रूड ऑयल का चार्ट देखिए। क्रूड ऑयल में जैसे कि आप कल का देखा होगा आपने, यहाँ पर मैंने कुछ बना करके भी आपको ग्रुप में अपडेट किया था कि आपका ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका स्टॉप लॉस था। इसके बाद आपने देखा भी होगा यहाँ आपकी बाइंग प्राइस थी, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया और उसके नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या होती है, देखिए क्रूड ऑयल में सबसे अच्छा चीज़ आपको ये मिलता है कि अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं, जो कि अभी रिक्वायरमेंट आपका जो मार्जिन है, अगर आप एटीएम से लेकर के थोड़ा सा आप स्लाइटली आप ओटीएम चले जाते हैं, वहाँ पर आपका रिक्वायर मार्जिन आपका मान लीजिए कि 14,000 से 15,000 रुपये लग रहा है। ठीक है, ये समझिए सबसे बड़ी बात। अब क्या होता है कि अगर आपके पास 14,000 से 15,000 रुपये है मान लीजिए, और आपको चार्ट सही मिलता है जहाँ पर आपको एंट्री करना चाहिए, ये सबसे पहली बात तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमको एंट्री करना कहाँ है। अब मैंने आपको कल यहाँ पर ग्रुप में बता भी दिया था कि ये हमारा एंट्री पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी देखते हैं ना, ये वाली ट्रेंड लाइन आप देखते हैं, इसके बाद ये आपका यहाँ कंसोलिडेशन फेज था, उस दिन आपका मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया। ये जो एरिया था ना, अब आपका ये क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये समझिएगा, कोई भी सप्लाई जोन या कोई भी डिमांड जोन, तो सप्लाई जोन जो होता है आपको वो फर्दर रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो डिमांड जोन होता है वो फर्दर आपका सपोर्ट का काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो एंट्री कहाँ करनी? अब बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इसका ब्रेकडाउन किया, या तो आप यहाँ पर पहली बार पुट बाई कर लीजिए, तो आप एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट आप ले लेंगे। अब ये टारगेट आप बोलेंगे सर छोटा है, बिल्कुल छोटा नहीं है। क्यों टारगेट इसका छोटा नहीं? कि अगर मार्केट आपकी मान लीजिए क्रूड ऑयल आपका 20 पॉइंट भी आपके डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपका जो प्रीमियम है एटलीस्ट आपका 8 से 10 रुपये जरूर मूवमेंट करता है। और अगर 8 से 10 रुपये मूवमेंट कर गया तो इसका मतलब ये है कि आपको सीधे सीधे मतलब 800 से 1,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब अगर आप 8 से 10 रुपये तक रुक पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट आपको 500 से 600 रुपये क्रूड ऑयल में आराम से मिल जाता है। ये मैं पहले भी कई वीडियो में आप सबको बता रखा हूँ। ओके, तो आपकी पहली एंट्री तो यहाँ पर बनती है। अब इसके बाद दूसरी एंट्री कहाँ बनती है? अब कभी भी मार्केट को रिटेस्ट करने दीजिए। जब आप रिटेस्ट करने देंगे तो अब आपको ये पता चलेगा कि जो आपका यहाँ पर सप्लाई जोन था, उसका मार्केट यहाँ पर मैक्स टाइम आपका क्या करती है, एक बार रेजिस्टेंस जरूर लेती है। तो यहाँ पर आपकी दूसरी बार एंट्री थी। अब अगर आपने इस जगह मान लीजिए 500 रुपये भी बुक कर लिया, तो यहाँ जब आप एंट्री करते हैं इस सेकंड वाले रिटेस्ट में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप एंट्री कर लीजिए, यहाँ आपको 500 रुपये मिल गया, हो गया काम आपका। मतलब दिन भर में आप अगर इंडियन मार्केट मतलब जो आप निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हैं, अगर वहाँ नहीं भी ट्रेड कर पाते तो मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, अब चार्ट के माध्यम से सीधे सीधे यहाँ पर बात करते हैं। देखिए चार्ट में आपको क्या बना लेना है, सबसे पहला चीज़ एक ट्रेंड लाइन आपको इस जगह से बनाना है। ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही, ये जो आपका लो पॉइंट है, यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर लेना है। ये आज के लिए मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, नीचे का आपको ट्रेंड लाइन पता चल गया, बाकी ऊपर का रेजिस्टेंस आपका यही होगा जो आपकी यहाँ पर लाइनें बनी हुई है। मतलब इसके जो आपका टॉप है ना, ये आपका रेजिस्टेंस का एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अब अगर इसी लाइन को आप यहाँ तक बनाएंगे ना, तो इस तरह से आपका ये लाइन कुछ मैचिंग इस तरह से हो जाएगा। कोशिश ये करना है कि मान लीजिए आपका यहाँ पर ये रेंज में आपका ओपन होता है क्रूड ऑयल, इसका ब्रेकडाउन करें आप, बिल्कुल इसका एसएल यहाँ पर इसके टॉप का एसएल जरूर लगा लेना। एसएल आप लगा करके आपका टारगेट सबसे पहले आपका 5965 का होगा। देन आपका उसके नीचे जो आपका टारगेट दिखाई दे रहा है वो आपका यहाँ पर 59 और 40 तक का आपका नीचे का टारगेट, मतलब ये वाला जो लो पॉइंट है यहाँ तक के आपके टारगेट होंगे। मैं बोलता हूँ अगर आपको इतना बड़ा भी टारगेट यहाँ पर मिल जाता है तो फिर आपको दिन भर यहाँ पर नहीं लगे रहना है, कि ऐसा नहीं करना मार्केट में कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा इसका चार्ट दिन भर चलता है तो मैं यहाँ पर दिन भर ट्रेड करूँ। वही सबसे बड़ी गलती खाई जाती है इस मार्केट में एक बिगनर को। दिन भर ट्रेड मत करिए। आपको आपके पास अगर एक बार ना, जैसे मान लीजिए आपने 500 का ट्रेड किया, 500 लॉस हो जाता ना, बंद कर दीजिए, ट्रेड ही नहीं करना है आपको।
है ना, उस कवर करने के चक्कर में ही तो सब कुछ आज के डेट में हो रहा है, बाकी थोड़ी कुछ है मार्केट के अंदर। जो हमारा नुकसान हो रहा है ना, उसको हम जब कवर करने के लिए जाते हैं, वो सबसे बड़ा इशू बन रहा है मार्केट में, यही आप समझिए, और यही आपका मतलब गुरु मंत्र है, बाकी कुछ नहीं। तो उसके चक्कर में मत भागिए, एक अपना लॉस आप फिक्स कर लीजिए कि भाई इतना लॉस हो जाएगा तो मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा, और प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट और ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल रेंज हो चुका है, आपको बता दिया मैंने रेंज। नीचे ब्रेकडाउन करेगा, हम पुट की तरफ जाएंगे, ऊपर ब्रेकआउट में। आप समझिए, अगर ये आपका ये लाइन जो मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिया है, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिएगा, इसका ब्रेकआउट करता है ना ये वाला, तो आपका जो टारगेट ऊपर दिखाई दे रहा है वो भी आपका लगभग आपका 40 से 45 पॉइंट का टारगेट है। अब वो टारगेट कहाँ तक का होगा, ये आप देखिए यहाँ तक, मतलब लगभग आपका 6030 तक आपका ऊपर का टारगेट आप ले सकते हैं। यहाँ भी आपका टारगेट छोटा नहीं है। ठीक है, बड़ी मूवमेंट कब मिलेगी आपको? अब बड़े मूवमेंट के लिए आप यहाँ पर एक काम करिएगा, 1 घंटे के चार्ट में चले जाइए। जब आप 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ दो चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। पहला चीज़ क्या यहाँ पर मिल रहा है कि बड़ी मूवमेंट इसके नीचे, किसके, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ना, ये इसके नीचे मिलेगा, मतलब 5840 के। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत नीचे का है, तुम देखिए मार्केट में बिल्कुल यहाँ तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। एक बार मार्केट में यहाँ तक के टारगेट आपको एक बार मेरे हिसाब से 5800 तक के टारगेट आपको दिखाई देना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपका लगभग 200 पॉइंट का टारगेट ये बन रहा है। ठीक है, 200 पॉइंट का टारगेट है। इसके बाद भले यहाँ से मार्केट आपकी एक बार रिकवरी करे, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मार्केट आपकी कंटिन्यू इस तरह से कुछ आपकी चलती हुई नजर आ रही। तो मैं भी चांसेस यही है, देखिए कि इस बार इधर गई है तो एक बार चांस ये है कि यहाँ तक आपका मार्केट आना चाहिए। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बता रहा है। बाकी ठीक है, तैयारी हम दोनों तरफ की करेंगे। देखिए ऊपर का भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे इस तरह से अगर आप एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं, ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा इस तरह से, तो ये भी आपका एक रेजिस्टेंस है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर भी आपको ऊपर का टारगेट, जैसे कि मैंने बताया कि वापिस आपका यहाँ तक का देखने को मिलेगा, मतलब 6200 तक का। तो ये आपकी बड़ी रेंज है। मेरी बात क्लियर हुई? जो अभी मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट लिया वो आपका बड़ा रेंज है। छोटा रेंज मैंने आपको इंट्राडे मतलब 5 मिनट के चार्ट में मैंने आपको बता दिया कि छोटी रेंज आपकी क्या आ रही है। अब ये जो बड़ी रेंज होती है आप उसको क्या कर सकते हैं, आप एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा कि आपका ये ऊपर का जैसे टारगेट ये हो चुका है, और नीचे का आपका यहाँ पर टारगेट ये ले लीजिएगा कि नीचे का टारगेट आपका ये हो चुका है। तो आपका दोनों का मतलब ऊपर और भी आप ऊपर जा सकते हैं। देखिए जब आपकी मार्केट में ऊपर का लेवल आएगा ना, तो आपको 6200 तक मुझे ऐसा लगता है कि ये देना चाहिए। बट छोटा रेंज आप इंट्राडे के निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 मिनट में जाना है और 15 मिनट में जाना है, तभी आप इंट्राडे का लेवल यहाँ पर आप निकाल पाएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि आपको ट्रेड किस तरह से करना है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए आप ये मार्कआउट कर लीजिएगा, ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिया। अब इसमें क्या होगा, बहुत से लोग बोले सर गैप अप गैप डाउन के केस में, देखिए कभी भी आपका जब क्रूड ऑयल गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए, ट्रेड ही मत करना। आप उस समय आपको ट्रेड करना नहीं है। ट्रेड आपको क्रूड ऑयल मौका बाद में देता है, 12 बजे 3 बजे के बाद ही देता है मौका, क्योंकि उससे पहले अगर आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं वो साइडवेज ही चलता रहता है। तो छोड़ दीजिएगा, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उसको छोड़ दीजिएगा। वो ऑटोमेटिक आपको शाम तक में आपके रेंज में आ जाएगा। तो जब शाम तक में आपके रेंज में आ जाए और उसका वहाँ पर आपका प्राइस एक्शन पता चल जाए, उसके बाद आप ट्रेड कर लीजिए। दिक्कत क्या है, मैं ये बोलता हूँ आपको, देखिए जो ट्रैपिंग होती है ना, इसमें बहुत कम ट्रैपिंग होती आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी से यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इसका आपका एक तो लॉट साइज बड़ा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी कई बार देखने को भी मिलती है और वोलेटिलिटी नहीं भी देखने को मिलती। बट एटलीस्ट अगर आप शाम को 6 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पर आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा था, गैप अप गैप डाउन के केस में ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जब आपके रेंज में आ जाए तो फिर आपको ट्रेड करेंगे, बाकी देखेंगे जैसा हो सकेगा मैं आपको ज़रूर वहाँ पर कुछ न कुछ बताने की कोशिश करूँगा। चलते हैं आपको इसमें नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस भी आप जानते हैं आपका रात को 11:30 बजे तक चलता रहता है। तो नेचुरल गैस में किस तरह से ट्रेड करना है, नेचुरल गैस को देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो फ्रेंड देखिए आपको नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है, समझिएगा। नेचुरल गैस ये मिनी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। अब मिनी का मैंने क्यों किया है, इसके रीजन है। आप अगर मैन में जाएंगे ना, आप अगर मैन में जाते हैं तो मैन का जो लॉट साइज आपका होता है वो 1250 का होता है, समझिएगा। और जो मिनी का लॉट साइज होता है वो आपका 250 का होता है।
तो अगर आप देखिए, अगर आपको बड़ा रिस्क है तभी आपको बड़ा प्रॉफिट है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, छोटे रिस्क के साथ, छोटे कैपिटल के साथ और छोटा प्रॉफिट आप बना सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए मैंने क्रूड ऑयल मिनी का चार्ट यहाँ पर ओपन किया। बाकी मर्जी आपकी है कि क्रूड ऑयल मैन में भी आप ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चार्ट आपका लगभग सेम काम करता है और आपका प्राइस भी लगभग सेम ही रहते हैं। चलिए अब यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस पहले ही देखने को मिल चुका होगा क्रूड इसमें नेचुरल गैस में कि आपका रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है। तो यही रेजिस्टेंस आपका होगा जहाँ पर आपकी मार्केट ने कल अराउंड क्लोजिंग दिया है। मतलब आपका रेजिस्टेंस का नंबर कौन सा है, ये आपका 340, ये आपका रेजिस्टेंस है, समझिएगा। ये आपका कौन सा है, रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आप यहाँ पर बनाइएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट आपका 330 का है, ठीक है, 330 का आपका सपोर्ट है। ये आपका एक इस तरह से एक रेंज है। आप देखिए ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको 250 पॉइंट की बात है और साथ में आपका 1250 रुपये वाली बात होती है। तो इस एरिया में अगर ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड जरूर करें। अगर यहीं से आपका गैप अप खुल जाए या सीधे सीधे मान लीजिए इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तो आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड करें। आपका टारगेट देखिए ऊपर का कौन सा यहाँ पर निकल करके रहा है, सबसे पहले आ रहा है 350 का, ठीक है। और वो टारगेट कहाँ तक का होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आपको बना करके यहाँ पर दे देता हूँ। लगभग आपका ये टारगेट होगा 300 मतलब 47 से 50 के बीच में। मेरी बात क्लियर हो रही? तो ये आपको टारगेट पहला यहाँ पर रखना है ऊपर के लेवल में। सेकंड टारगेट आपका नीचे के, मैंने जैसे कि बता दिया कि अगर आप इस जगह ट्रेड पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कि आपके पुट के वापस टारगेट हो गए। बट कोशिश करना है कि यहाँ से लेकर के आपकी वापस ऊपर एक बाइंग ही आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ आपका ये वाला जो सपोर्ट बनाया था ना, इसके बाद ये इस तरह से आपका वापस मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? बाकी देखेंगे अगर नीचे आया तो फिर उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी ट्रेड लाइन वगैरह ड्रा करना है तो आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ट्रेड लाइन उठाइएगा एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से, इधर से ये आपका दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपका ये लगभग आपका रेजिस्टेंस में आज क्लोजिंग आई हुई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है या तो आपका आज गैप अप ही ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए। तो गैप अप गैप डाउन के केस में भी आपका जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा वो वही होगा। जैसे ये आपका सपोर्ट है यहाँ पर और आपका ये रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर मार्केट रही तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ तक के आपके टारगेट जो कि 331 तक के आपको टारगेट यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। बाकी गैप अप खुल करके इसके ऊपर निकला तो आपका ये वाला मतलब 350 और 346 ये इसके बीच में आपको ऊपर का टारगेट यहाँ पर लेवल मिलेगा। ये आप यहाँ पर बना लेना, प्लीज़ इसको बना लीजिए। देखिए ऊपर के लेवल आप जानते हैं कि ये एक महीने के अंदर पता नहीं 50 से 100 रुपये का भी मूवमेंट दे देता है। आपने देखा भी होगा पिछले बार आपको 410 415 तक ये देखने को मिला था। उसके बाद इसमें कंटिन्यूअस गिरावट आई और गिरावट आपने देखा होगा 320 तक आई और ये अब 320 से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखो ये कहाँ तक रिकवरी कर पाता है और अगर नीचे गिरेगा तो और भी इसमें गिरावट आ सकती है। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं क्रूड ऑयल में कितनी बड़ी लंबी भी गिरावट होती है और आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ भी अच्छा मोमेंट मिलता है। तो कभी भी अगर आपके पास देखिए कैपिटल इसमें ना, तो इसमें अगर आप फ्यूचर के साथ ट्रेड करते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके साथ फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में अगर आप हेजिंग कर लेते हैं, मिनी की मैं पर्सनल बात करता हूँ, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार का आपका कैपिटल लगता है, ठीक है। तो फ्यूचर में आप ट्रेड कर लेंगे तो वहाँ आप मतलब होल्डिंग भी रख सकते हैं इसको, और अगर आपके डायरेक्शन में गया मार्केट तो यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बहुत से लोग बोलेंगे बोले सर फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना है। देखिए सिंपल है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आप यहाँ पर सिंपल बात है, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जा रही है तो आप यहाँ पर फ्यूचर को बाई कर लीजिए। और उसके साथ हैजिंग क्या करना है आपको, जब आप फ्यूचर बाई करते हैं तो आपको हैजिंग में क्या करना है, पुट को आप बाई कर लेना है, एटीएम की पुट आप बाई कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर नीचे जा रहा है आपका क्रूड ऑयल, आप यहाँ पर फ्यूचर को सेल करिए और उसके अपोजिट में आप यहाँ पर कॉल को बाई कर लीजिए। ये आपकी हैजिंग भी हो गई, साथ में आपका मार्जिन का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। बाकी आप देख लेना, मैंने वीडियो में बना रखा है, ठीक है। तो बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्रूड ऑयल मिनी में आप जानते हैं ये आपका साढ़े रात में अराउंड आपका 11:45 तक ये ट्रेड करता है। सुबह आपका 9 बजे से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। बट सुबह आपको कोशिश करना है इसमें ट्रेड नहीं करने के लिए, क्योंकि सुबह आपका लिक्विडिटी कम रहती है और अप डाउन कम करता है। तो कोशिश करिए आप यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद ट्रेड करने को, जहाँ पर आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने चार्ट को समझा होगा और इसी तरह से आप अपने कैपिटल को सेव रखिए, अपना आराम से ट्रेड करिए, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड मत करिए। बस यही आपको इस मार्केट के अंदर ध्यान रखना है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।